दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, केजरीवाल का आपने सुना होगा, करोड़ों रुपए का बाथरूम, टॉयलेट आपने सुना ही है। चोर कई तरह, चिन्नी चोर, छुच्छी चोर, सब भोर के चोर, सुबह के चोर, साइकिल चोर सुना होगा। ये तो सब खैर आम लोगों की बातें हैं, परंतु कुछ नए चोर हुए हैं अभी। कौन कौन? टोटी चोर, आगरा अवध के। उधर आपने सुना होगा बिहार में एक चारा घोटाले वालों का लड़का, एसी चोर और सोफा चोर। इस तरह एक नया टॉयलेट चोर। ये पूरे दिल्ली में चर्चा चल रही है। हम लोग 3-4 लोग से परेशान, भाई किसको कह रहे हो? ऑटो वाला पूछा, भैया पत्रकार हो क्या, उसको जानते हो टॉयलेट चोर? हमने कहा हम नहीं जानते। भाई क्या करें, पर लोगों ने बताया, फिर खैर हम मानते नहीं। फिर हमने खबरें पढ़ी, उसमें देखा। देखिए क्या है, 16 टीवी सेट, 4 करोड़ के खिड़की के पर्दे, फुल बॉडी मसाज कुर्सियां और बहुत कुछ। कहाँ? केजरीवाल के शीश महल में। केजरीवाल के शीश महल में जो करोड़ों रुपए का टॉयलेट था, जो रिमोट से चलता था, जिसमें सूखने का, सुखाने का, टेबल ऊपर चढ़ती थी, नीचे बटन से खोलने का उसका वो खुल जाता था, टॉयलेट का कवर, मतलब करोड़ों का। वो जब केजरीवाल गए तो पता चला वो भी आप पार्टी के लोगों का कहना, सबका कहना है कि वो साथ ले गए। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। केजरीवाल ये नहीं करेंगे। पता नहीं क्या हो गया, उधर सुक्खू ने उस पर टैक्स लगा दिया टॉयलेट पे, इधर इनके ऊपर टॉयलेट ले जाने का है। अब देखिए क्या पोजीशन। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह और उनके आप मंत्री सरकार द्वारा दिए गए बंगले में नहीं रहेंगे, बल्कि छोटे सरकारी फ्लैटों में रहेंगे। 11 साल बाद ही उनके द्वारा किए गए बड़े बड़े वादे और दावे राजनीतिक दिखावे के अलावा और कुछ नहीं लगते हैं, इन्होंने कहा था। यही नहीं, अन्ना के साथ कहा था। मेरी समझ में नहीं आते क्यों लोग सीबीआई या ईडी की जांच में क्यों नहीं चले जाते हैं। लालू वगैरह सबको कहते थे, शीला दीक्षित वगैरह, क्यों नहीं वहाँ चले जाते हैं? अरे जांच है, आप जाइए, अगर आप निर्दोष हैं तो अपने आप छूट जाएंगे। और यही कहते थे कि मुझे क्या ज़रूरत, मैं कभी कार नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, पार्टी नहीं बनाऊँगा, शराबबंदी पूरी करूँगा, और एक के साथ एक फ्री की शराब भी बिकवाई इन्होंने। ये केजरीवाल का वो है। केजरीवाल का क्या, देखिए आप यहाँ से देख लीजिए कि अन्ना की भी बात नहीं मानी, किसी की भी नहीं, वहाँ कसम खाई थी। अन्ना के साथ भी धोखा दिया, सबके साथ धोखा। 16 टीवी सेट, 4.5 करोड़ के खिड़की के पर्दे, फुल बॉडी मसाज कुर्सियाँ और बहुत कुछ भी शीश महल में। 16 अल्ट्रा सिम स्मार्ट 4K टीवी, वॉइस कंट्रोल, 64 लाख रुपए के। केजरीवाल क्या लगे, आम आदमी है, आप समझ गए, आम आदमी। कभी कमीज ऐसी पहन लेना, बाहर कर लेना, कभी बटने उल्टी सीधी लगा लेना, बिल्कुल साधारण बने रहना। अंदर जो बाथरूम है उनका, जो इसमें टॉयलेट सीट है, वो कितने करोड़ों की, और उस टॉयलेट सीट पे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता था। जो उधर सोचता भी था कभी बाथरूम चले जाएं, वो सब जेल पहुंच गए। केजरीवाल इस लायक ही नहीं रखते थे उनको। और हर एक की अलग अलग टॉयलेट सीट थी, करोड़ों की टॉयलेट सीट। आपने देखा होगा जो रिमोट से चलता था, और उस पर आप समझ लीजिए गरम, उसके गंधरोधी, ये सब मार, मतलब आप समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में ये सुख किसी को नहीं मिला, सिर्फ केजरीवाल को मिला। और होना ये चाहिए था, जब ये जेल चली, ये किसके लिए था? ये मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है, वो भोगता, भोग कौन रहा था, इसका उपभोग कौन कर रहा था, ये भी चिंतनीय बात है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी वियतनाम के पत्थर मंगाना, ये सब बनाना, पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल की पत्नी इस चीज़ का उपभोग कर रही थी। और अरविंद केजरीवाल, सबके अलग अलग बाथरूम थे। स्मार्ट LED 19.5 लाख की, मतलब 20 लाख की। फ्री स्टैंडिंग ल्यूमिनरी 9 लाख
20,000। ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख। फुल बॉडी मसाज, बैठ जाइए मसाज होने लगी थी। ये केजरीवाल का सब काम। रिक्लाइनर सोफ़ा 10 लाख रुपए का। 8 मोटराइज्ड रिक्लाइनर सोफ़ा 10 लाख रुपए का। बोस लाउड स्पीकर 4.5 लाख का। इनबिल्ट टीवी और 1A विजन स्क्रीन के साथ 2 स्मार्ट रेफ्रिजरेटर 9 लाख रुपए के। 73 लीटर स्टीम ओवन, 73 लीटर का स्टीम ओवन। रहता कौन था? ये इनकी पत्नी, एक लड़का एक लड़की। क्या आम आदमियों को इन्होंने मुहैया कराया? 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन, 50 लीटर का 6 लाख रुपए का। 2 माउंटेन हुड्स 140 सेंटीमीटर स्टेनलेस स्टील चिमनी 6 लाख रुपए की। वॉश सीरीज 6 बिल्ट इन कॉफ़ी मशीन 2.5 लाख रुपए की। कॉफ़ी मशीन 25,000 रुपए की आती है, 15 से 25,000 रुपये। 3 हॉट वाटर जनरेटर एयर टू वाटर हीट पंप 22.5 लाख के। बेहतर जलापूर्ति और स्वच्छता प्रतिष्ठान 15 करोड़ के, 15 करोड़। जल बोर्ड घोटाले में भी हैं आप पार्टी के सब नेता, और इधर 15 करोड़ का ही है। LG 12 किलोग्राम फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ड्रायर 2.1 लाख का ड्रायर। बाथरूम में भी ड्रायर बना था। और भी कई चीज़ें ऐसी बनी थी कि पानी फेंकना, घुमा के पानी फेंकना, तिरछे पानी फेंकना बाथरूम के अंदर था, हर तरह का। और सब रिमोट से चलता था। सीट ऊपर जाना, उसका ढक्कन खुलना, और वैसे पानी वैसे घूम के निकलना, सुखाना, ये सब चीज़ें बताइए। मतलब कान बिल्कुल वो हो जाता, आप समझ लीजिए सुन करके। SS रेलिंग, सीढ़ी कवरिंग, पीतल शावर 12 आदि 1.2 करोड़ रुपए का, 1.25 करोड़ रुपए का। 20 ग्रैंड एंड ब्रॉज एंट्रेंस स्कॉट्स आउटडोर लाइट्स 10 लाख रुपये। 140 स्काईलिंग सेंसर के साथ लकड़ी और कांच के दरवाजे 70 लाख, मतलब 1.25 करोड़ का। 24 सजावटी खंबे 36 लाख। 80 खिड़की के पर्दे 4 करोड़, 4 करोड़ 5,60,000 रुपए के पर्दे खिड़की के। सुपीरियर जलापूर्ति 15 करोड़, जिसकी खिड़की में 4 करोड़ के खिड़की के पर्दे। कभी एक गाना था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता था। वो गाने आने सब बेकार हो गए। ये खिड़की में 4.5 करोड़ के पर्दे थे। आपने सुना होगा चांद में दाग है, अब लोग शीश महल में दाग बतला रहे हैं। ये तो दागों से भरा, भ्रष्टाचार से भरा हुआ अड्डा। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप पार्टी के लोग कह रहे हैं, तमाम रिपोर्टें बता रहे हैं। सुपीरियर जलापूर्ति 15 करोड़ की, 15 करोड़ की। अब आप अंदाज यहाँ से लगा सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड केजरीवाल कर रहे थे। और देखिए केजरीवाल का क्या था, 21,000 वर्ग फुट पे, 21,000 वर्ग फुट पे फैले इस घर से कई तरह के आलीशान चीज़ें हैं। तमाम लोग बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में रहे हैं। दिल्ली के, हिंदुस्तान के बहुत बड़े पत्रकार से जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आपको बंगले के लिए, उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री ने कहा, मनमोहन सिंह ने, इसके बाद तीसरे प्रधानमंत्री ने कहा, बोले नहीं हमें नहीं चाहिए बंगला, अगर हमें चाहिए होगा तो हम 30-32 वर्ग गज की जगह ले लेंगे, फुट की, उसमें बना लेंगे। 30-32 वर्ग गज की, ये 21,000 वर्ग फुट की। और वो पत्रकार जिसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, गृह मंत्री बनाने के लिए, केंद्र में मंत्री बनाने के लिए 4 सरकारों ने कहा था, 4। राजीव गांधी ने कहा था, इसके देवगौड़ा ने, चंद्रशेखर ने, इसके बाद नरसिंहा राव ने, मनमोहन सिंह ने और गुजराल ने, और मगर उन्होंने मना कर। ये 21,000 वर्ग फुट जिनके आशीर्वाद से केजरीवाल बने थे, जिनके पैरों पे पड़ते थे, उनके वन्ना के, जिनके बल पे बन करके आए, ये 21,000 वर्ग फुट में। वर्ग फुट पहले कई तरह के आलीशान चीज़ें, जिसमें 1600 सोनी अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4 टीवी शामिल है, जिनकी कुल कीमत 64 लाख है। मोटराइज विंडो कर्टन जिनकी कीमत
1.6 लाख है। आप सुने, इतने करोड़ है, 4.5 करोड़। इसमें एक आलीशान रिक्लाइनर सोफ़ा भी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए। आलीशान रिक्लाइनर सोफ़ा। ऐसे आपने सुना होगा, उधर तेजस्वी का सुना होगा, सोफ़ा उठा ले गया, एसी उठा ले गया, कोई टोटी उठा ले गया, कोई कुछ। एक से एक चोर है। कुछ चोर कपड़े चुरा ले जाते हैं, कुछ शाम को चोरी करते हैं, कुछ दिन को करते हैं, कुछ साइकिल चोर होते हैं, कुछ छुच्ची चोर होते हैं, अलग अलग तरह के चोर हैं। कुछ मैनहोल के ढक्कन ले जाते हैं। अब ये नए नए चोर हुए कलयुग में। आपने टॉयलेट चोर, टॉयलेट में टैक्स भी लगा दिया उसने, सुक्खू ने। ये सूची दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुरोध पर तैयार की गई है, क्योंकि यह संपन्न नए मुख्यमंत्री आरसीसी को हस्तांतरित करने की तैयारी चल रही है। अब ये जो है, ये सब सुविधाएं किसको मिलने जा रही हैं, ये भी आपसे। ये सब कहाँ की? शीश महल की। और इसको भोग कौन कर रहा था? उपभोग ये मैडम, इन मैडम का नाम है। ये जिस समय केजरीवाल चले गए तो उन्होंने बताया कि मैं केजरीवाल की धर्मपत्नी, भली महिला है, खैर बहुत भली हैं। इसके पहले राजनीति में नहीं दिखी, 10 आदमियों को चाय कभी लाइफ में नहीं पिला पाई। आप पार्टी में कोई योगदान नहीं रहा। जब वो जेल में गए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हिम्मत देखिए, जुर्रत देखिए कि अंबेडकर जी के उसमें बैठे, अपने पति जी की फोटो अंबेडकर जी के बगल में लगा रही। भगत सिंह देश की आज़ादी में जेल गए थे और इनके आदमी कहे गए थे रिश्वतखोरी में, शराब पिलवाते थे। कितना सामाजिक सेवा की है, इनकम टैक्स में रह के कितनी समाज सेवा की है। ये है, इनको पत्थर लगवाने थे। कायदे से इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो होता वो उपभोग कर सकता, जब वो वहाँ चले गए थे जेल में तो कायदे से सारा सामान। और वैसे भी मुख्यमंत्री अगर जेल चला जाए तो नैतिक रूप से शीश महल छोड़ देना चाहिए था। अब ये वहाँ से गायब हो गया बाथरूम, क्योंकि आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ये आप पार्टी के लोग कह रहे हैं, जो जब कहीं से छोड़ते हैं तो अपनी घिसी हुई चप्पल भी उठा ले जाते हैं जब एक मकान छोड़ते हैं। ये लोगों का कहना, किसी की हिम्मत नहीं है। वहाँ के कर्मचारी भी दबे जबान कह रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ। अब देखिए क्या है, टोटो स्मार्ट टॉयलेट। टोटो स्मार्ट टॉयलेट एक उन्नत टॉयलेट है जो बेहतर आराम और स्वच्छता के लिए पारंपरिक टॉयलेट कार्यों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ता है। टोटो स्मार्ट टॉयलेट एक उन्नत टॉयलेट। कुछ विशेषताओं में सफाई के लिए गर्म पानी, फ्लशिंग का ट्रिगर करने वाले सेंसर, तापमान नियंत्रित सीटें, एयर ड्रायर, गंध को कम करने के लिए दुर्गंध दूर करने वाले उपकरण आदि शामिल हैं। इनके टॉयलेट की ये पोजीशन थी, आप समझिए इनके टॉयलेट की। और टॉयलेट में क्या था कि तकनीकी वो थी, सेंसर लगा हुआ था। सफाई के लिए अलग गर्म पानी, कैसा पानी, सीट गर्म है कि नहीं, आप बैठेंगे सीट कहीं तो सीट वैसे जितना टेम्परेचर आप चाहेंगे। फ्लशिंग के लिए ट्रिगर करने वाले सेंसर, और फ्लशिंग के लिए घुमा करके वैसे करके, मतलब हर स्टाइल पे तापमान, ये था इनका। और आप देखिए किसकी, टोटो कंपनी जापान की बहुत मानी हुई है, जिसके बाथरूम में किस लिए था, ये क्या करने जाते थे, आम पब्लिक पूछ रही है। आम पब्लिक, कल ऑटो वाले पूछ रहे हैं, भाई साहब वहाँ भीड़ लगी है, लोग देखना चाहते हैं कैसा टॉयलेट है, लोग देखना चाहते हैं। सब जगह मांग ये हो रही, पूरी दिल्ली में आप पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लोगों की बहुत इच्छा है देखने की, वहाँ टिकट लगाई जाए और उसके जो पैसा आए अच्छा शुल्क लिया जाए, लोग तब भी शुल्क दे के देखने आएंगे। उस पैसे से पार्टी के फंड में रखा जाए और पार्टी के प्रचार पे रखा जाए, क्योंकि ये एक पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्ध है, जिसका मुख्यमंत्री का इतना महंगा टॉयलेट हो, इतना टॉप का टॉयलेट जिसमें 4.5 करोड़ के खिड़की हो, कि वो
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता था, वो चांद का टुकड़ा क्या होगा? ये तो वास्तव में पूर्णमासी का चांद है। और देखिए ये टॉयलेट आप देख लीजिए, और देखिए इसमें रहते कितने लोग थे इतनी सुविधा के लिए? सिर्फ 4 आदमी, मियाँ बीबी बच्चे। इनका सुनिए, ये बहुत हाईली क्वालिफाइड है। ये वहाँ पर कई लाख रुपए महीने के किराए पर मशीन दिए हुए थे जिसमें एक्सरसाइज की जाती है, जिसकी कीमत उतनी है जितनी महीने 2 महीने का किराया है, मगर उससे ज़्यादा ये उसका किराया लेते हैं, किराया लेते हैं। ये इनके पुत्र जी हैं, और वो भी कमाई क्या है, उनके नाम की कंपनी पे वो उनके यहाँ एक्सरसाइज के लिए लगी है। वो मशीन इतनी सस्ती है परंतु उसका किराया इतना है कि 1 महीने में ही वो मशीन खरीदी जा सकती। सूची में एक ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर है जिसमें बैठ जाइए अपने आप मसाज हो जाएगी, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए। बताते हैं इसमें हमेशा सुनीता केजरीवाल बैठी रहती थे जब वो जेल में थे तो मसाज में। और इस चेयर का उपयोग कौन करता था? विभव कुमार, संजय नायर और एक मैडम है जिनका नाम नहीं बताएंगे। अब उन मैडम से पूछिए कि चलिए गंध नहीं आती थी वहाँ, सब ये नाक कट गई है, चाहे जितनी लंबी नाक हो मगर इन सब से नाक कटती है। तथा एक बेस लाउड स्पीकर भी शामिल है जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए। ये 4 लोग रहते थे। अब देखिए क्या है, रसोई घर में उच्च स्तरीय उपकरण मौजूद हैं जिनमें इनबिल्ट टीवी और एआई विजन स्क्रीन के साथ स्मार्ट रेफ्रिजरेटर शामिल है और जिनकी कीमत 9 लाख रुपए, 73 लाख का स्टीम ओवन, 9 लाख रुपए का, 50 लाख का ये माइक्रोवेव, 50 लीटर का। अब और देखिए क्या है, अब इसमें कौन रहेगा? इन दोनों में से ये जा रही है, ये शायद रहेंगी, इनको अलर्ट हो गया। अब आपको बताना है इस बाथरूम को कोई यूज नहीं कर सकता था। दुनिया का आपने सुना होगा हमाम सुना होगा, मगर शीश महल के हमाम पे सब चंगे हैं। ये तो बात टॉयलेट की हो रही थी, हमाम बहुत महंगे। बताते जो साबुन था वो बहुत कॉस्टली था, बताते शहद से नहाते थे। ये खबरें आ रही हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता लोग बतला रहे हैं, पूरे दिल्ली में चर्चा चले। शहद से, एलोवेरा से, बड़े कॉस्टली आप समझ लीजिए, चंदन प्योर से नहाया जाता था। साबुन बहुत महंगा था, बहुत महंगा। ऑयल बहुत कॉस्टली, आप सुने विदेश से ऑयल आते थे। नेहरू जी के तो कपड़े जितने थे शरीर के वो इटली धुलने जाते थे, पेरिस धुलने जाते थे। ये तो उनसे भी मात कर गए, आप समझ लीजिए। और आपको यही नहीं है कि हमाम में, आपके हमाम में, शीश महल में सब चंगे हैं और मुगल काल के हमाम बड़े मशहूर थे, मगर ये तो इनका लैट्रिन की पोजीशन है। इनसे ये जो लालू को कहते थे, इनसे लालू तब भी ठीक था। लालू कहता था मेट्रो इसलिए नहीं लगवा रहे हैं, लोग आकर के वहाँ पे मेट्रो की पटरी के इधर उधर बैठ जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगवा रहे हैं, इसलिए लालू ने मेट्रो नहीं चलवाई। ये देखिए कितना कॉस्टली। अब आपकी डेट में बताइए, जो लालू को कहते थे, तमाम लोगों को से को कहते थे भ्रष्ट, ये उनसे कितने आगे निकले, आज उन्हीं के साथ हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।